नहीं किया था कोई बात नहीं, मैं ऐसा डांट नहीं रही हूँ, बट आप कर दिया करो, है ना। बस स्क्रीनशॉट लेना होता है एंड अपने सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री में ना कुछ बच्चों का स्कोर देख रही थी, तो देखो स्कोर कम ज्यादा तो ये सब तो चलता रहता है। एंड दिस वाज योर फर्स्ट टेस्ट, है ना, ये तुम लोगों का फर्स्ट टेस्ट था, तो इसमें मेरे को कुछ वो नहीं था कि आप कि कैसा स्कोर करेंगे। मेरा बस ये था कि आप ऑनेस्टी से टेस्ट दे। एंड एक चीज मुझे देख के ना बहुत अच्छी लगी बच्चों कि ना आप लोगों ने ना जो वो टेस्ट टेकिंग स्किल्स था ना वाला, जो नवीन सर और हिमांशु सर ने आप लोगों को ब्रीफ किया था कि हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, तो वो आपने काफी अच्छे से सीखा वो चीज, है ना। और एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम थी। मैंने जितने बच्चों का टेस्ट देखा जिन्होंने मेरे को भेजा था, किसी के 2 गलत थे केमिस्ट्री में या 3 गलत थे, है ना, 4 से आई गेस किसी के ऊपर गलत नहीं थे जिन्होंने मेरे को भेजा। तो ये बहुत अच्छा साइन है बेटा, मतलब इसमें आपको खुद को अप्रिशिएट करना है कि आपने फर्स्ट टेस्ट में ही नेगेटिव मार्किंग का ध्यान दिया। मतलब जितने आते हैं उतने ही किए आपने, ठीक है। तो वो चीज मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगा कि जितना आता है उतना ही करो। एंड आपने केमिस्ट्री में सही स्कोर किया हुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खराब किया है, सही स्कोर किया है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्योंकि हमारा टाइम भी हमारे पास कम था एंड पूरा चैप्टर भी आ रहा था, फिर भी उस हिसाब से आपने अच्छा स्कोर किया था, तो वेल डन बच्चों, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे वो तो मैंने डाउट सोल्विंग ग्रुप में किया था ऐसे ही, पोल की कितने बच्चों ने असाइनमेंट कर लिया है। आप ग्रुप में नहीं हो तो मैं ऐड कर दूंगी, आप एक बार मुझे आप मैसेज कर देना पर्सनली, ठीक है। तो अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहिए। हिमाचल वाले बच्चों का हाँ टेस्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि वो दूसरे वाले ग्रुप में लिंक गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार मैं सर से बात कर लूंगी, हिमांशु सर से, ठीक है। अच्छा हर्षदा आ गई है क्या? गुड इवनिंग जानवी। हर्षदा अनुष्का आ गए हैं क्या? शिखा, शिखा तो उस बैच में आती है। गिरिजा, हाय प्रखर, गुड इवनिंग, ठीक है चलो। हाँ, तो तमनप्रीत आप मेरे को अपने क्वेश्चंस भेजोगे जो आपसे सोल्व नहीं हुए थे, बाकी बच्चों से सोल्व हो गए थे क्या जीओसी के डीपीपी 1 का? नो मैम, 2-3 रह गए। अच्छा 2-3 रह गए, तो मुझे कौन भेजेगा, मैं या तुम? हम मैम। फिर थोड़ा सा, अभी तो पहली डीपीपी थी भाई तुम लोगों की वो, और 10 ही क्वेश्चन थे उसमें एंड सब आंसर की थी। बेसिकली वो डीपीपी में क्या था बच्चों, आपको इंडक्टिव इफेक्ट के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे ना, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट कराया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक तो COO नेगेटिव था जो अभी मेरे को तमनप्रीत ने भेजा था, और एक आपके पास O नेगेटिव है, एंड एक ये है बेटा आपके पास, यही था ना तमनप्रीत टर्शरी वाला? यस है ना। एंड उसका जो आंसर था वो ये था, लेट्स से कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है बेटा, तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, एंड तुमने इसका रीजन पूछा था कि मैम ऐसा क्यों, है ना। तो अब ध्यान से सुनना, रीजन मैंने क्लास में ज्यादा इसको डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जैसे जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ते जाओगे ना चीजें, वो अपने आप क्लियर होंगी विद टाइम, ठीक है। तो इसकी टेंशन ही ले ली, बट स्टिल मैं बता देती हूँ, अब तुमने पूछा था तो। देखो बेटा ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर ऑर्गेनिक में ना किसी स्पीसीज पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो उसकी रिएक्टिविटी अपने आप ज्यादा हो जाती है। मतलब एक बात बताओ, किसी के ऊपर चार्ज आ गया तो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, क्योंकि हर कोई स्पीसीज क्या चाहता है कि उसपे कोई चार्ज ना हो, आराम से मस्त न्यूट्रल हो वो, है ना, यही चाहता है ना वो, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव है, और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है लेकिन वो रेजोनेंस में भी जा रहा है, मतलब आप धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे तो पता चलेगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, समझ रही हो मेरी बात बेटा, इसकी ज्यादा ताकत है, इसकी ज्यादा पावर है O नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने की। उसके बाद फिर फर्स्ट वाले की है, एंड लास्ट में क्या है बेटा, थर्ड वाले की है। समझ में आया मैम? तो मैम पर ये तो प्लस का ही इफेक्ट है ना? एक न, आ रही हूँ पूर्वा बेटा। हाँ तमनप्रीत बोलो। मैम ये तो प्लस का इफेक्ट है ना मैम? प्लस का इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है तो। अच्छा अच्छा मैं समझ गई तुम क्या बोल रही हो, इधर आओ, ठीक है।
प्लस आई का ऑर्डर था ये, हाँ ठीक है। ओके मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बता दिया। अगर मैं प्लस आई के बेसिस पे बताऊं तब भी आपका क्या है, यही ऑर्डर होना है, सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड। क्योंकि ये देखो इधर आओ, सेम वही मैं बोलूंगी। ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा चल मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूँ, मेरा चार्ज खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, Yes, तो इसीलिए ये क्या होगा, इसका प्लस साइज ज्यादा होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड इसका बेटा प्लस आई क्या होता है, थोड़ा सा सी वाले का इसका कम होता है। ठीक है, तो ये रीजन है, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बता दिया था। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा प्लस आई का इस तरीके से। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई और डाउट है मेरे को भेज देना। ठीक है अपूर्वा, तमनप्रीत, ठीक है, समझ गए सारे के सारे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो अपने चार्ज को चाहेगा कि मैं अपने चार्ज को खत्म करूं, तो ये ज्यादा इसकी पावर है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। डोनेट इन द सेंस, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, परमानेंट चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, सिंपल डोनेशन होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर उसके हिसाब से हमने ये मार्क कर दिया। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, जैसे जैसे तुम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे सारा, एंड उसके पीवाईक्यूज करेंगे। अगर तुम आज पीवाईक्यूज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और एक डीपीपी भी मिलेगी तुम्हें। कुछ रेजोनेंस के क्वेश्चन तुम्हारे पहले वाले डीपीपी में भी थे, वो शायद नहीं हुए होंगे तुमसे। ठीक है, आज वाली डीपीपी करना, 10 क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेंगे, और जो उस डीपीपी में 2-3 रेजोनेंस के क्वेश्चन थे वो भी लगाओगे। समझ में आ गई? तो अराउंड 12 to 13 क्वेश्चन है, और कल मैं उनमें से 3-4 क्वेश्चन लाऊंगी और टेस्ट लूंगी फिर उसका। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करो तुम लोग, एक ये वाला क्वेश्चन करो, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व करो बेटा। हाँ, हैंड रेस करो बच्चे। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, कौन बताने वाला है? वेरी गुड। ओके, जानवी आप बताओगी? मैम ऑप्शन ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ठीक है क्या? ऑप्शन 1 करेक्ट होगा रानी? यस मैम। है ना, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, C3H7 में 3 कार्बन है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसमें देखो 2 है और इसमें 1 ही है, और H का तो आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो ये आपका सिंपल नॉलेज चेक करने का था कि आपको कितना प्रीवियस वाला लेक्चर मेरा समझ में आया है। ठीक है, ये वाला करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन लाई हूं मैं आपके लिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इसको एक बार करो बेटा, एक बार करो। थोड़ा सा आज फोकस होके प्लीज क्लास अटेंड करना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास बेटा। हाँ जी, ओके करो बच्चे, हैंड रेस करो, शाबाश, आता है तुम्हें, करो। आपको रिवाइज करके आना चाहिए था ना, बोला था ना मैंने, फिर आप लोग करते ही नहीं हो। हाँ जी सिद्रा, आप बताओ बेटा, सिद्रा बताओ। यस मैम। हाँ जी बताओ, क्या लग रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ। हर्षदा, अच्छा ऑप्शन समझा दूं? ओके, हर्षदा तुम बताओगी? मैम मुझे ए लग रहा है। ए लग रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। और बताओ, ए के अलावा किसी को कुछ लग रहा है? मैम बी। ओके, एक काम करो, जिसका जो आंसर है ना चैट बॉक्स में डालो, फटाक से डालो, फिर मैं इसका दोनों में कंफ्यूज हो रहा है, ऑप्शन ए और डी में। अच्छा थोड़ा बहुत मतलब
एथ भी थोड़ा थोड़ा करेक्ट लग रहा है, पर रेडी भी करेक्ट लग रहा है। बेटा 1 तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है हर्षिता, पता है क्यों? इधर आओ, इधर सुनो सारे के सारे बच्चे, ध्यान से देखना। आपको बोला है इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। क्या इंडक्टिव इफेक्ट में अपन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाते थे? सोचना एक बार। नो मैम। नो मैम। नो मैम। यहाँ पे तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता था? अट्रैक्ट करता है ना, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहां पे तो सिर्फ अट्रैक्शन वाला होता है ना, बॉन्ड कैसे जुड़वा दोगे तुम? ठीक है, तो ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। वो कहाँ होता है? मीजोमेरिक में होता है। ठीक है, चलो। यस मैम। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट इन बोथ सिग्मा एंड पी पाई बॉन्ड। नहीं, सिग्मा वाले के केस में होता है। मतलब अगर मान लो ऐसा वाला सिस्टम है लेट से, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लगेगा। क्लियर है? उसके बाद है इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट्स नो चार्ज इन ए मॉलिक्यूल। ये भी इनकरेक्ट हो गया। चार्ज तो आता है ना? कैसा चार्ज आता है? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। आफ्टर 3 कार्बन एटम्स तो क्या होता है? वीक हो जाता है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो याद आ रही है चीजें? यस बहुत बढ़िया। ठीक है, और सारी चीजें याद रिकॉल करनी है आपको जो मैंने समझाई थी आपको, लाइक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये वाली। ठीक है, चलो। इसके बाद हमने ये कर दिया था स्टार्ट कि हमारे परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से थे? इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। मैंने कहा था ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इंडक्टोमेट्रिक तो पढ़ना ही नहीं पढ़ना आपको, और ये आप ग्रेड 12 में जाओगे तो धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। मेन अपने को इन तीनों पे फोकस करना था। ये मैंने प्रीवियस क्लास में करा दिया था आपको ऑलरेडी। ठीक है, आज हम करेंगे ये रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। बहुत ही प्यारा सा बोलते ना, खूबसूरत सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो ध्यान से सुनते जाना मैम क्या बोल रही है। तो बच्चों, रेजोनेंस से मतलब क्या आता है? ये रेजोनेंस वर्ड आपने पक्का सुना होगा अपनी लाइफ में। रेजोनेंस, डीलोकेलाइजेशन। तो बेसिकली रेजोनेंस ना क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। मतलब रेजोनेंस में आप क्या करोगे ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराओगे। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स का? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराओगे एक एटम से दूसरे एटम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा? थोड़ी सी ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या होता है, लेट्स से आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है पाई वाले बॉन्ड से। सुना है आप सबने ये? थोड़ा सा मैं आपको देखो बेसिक में लेके जा रही हूँ ताकि ना चीजों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए हम बेशक इस पे एक दिन और दे देंगे, बट हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। ध्यान से सुनना बेटा, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? आप लोग क्या कराते हो? हेडवेज ओवरलैपिंग कराते हो, है ना? हेड ऑन ओवरलैपिंग कराते हो, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मेरे बच्चों। ठीक है, जबकि पाई में क्या कराते हो आप? साइडवेज ओवरलैपिंग कराते हो, तो बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, आपने सुना है ना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड, मतलब वो इतना ज्यादा जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से। जबकि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। तो दैट सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो हमेशा जब भी आप ऑर्गेनिक में बेटा पढ़ेंगे ना, अगर आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो ध्यान से देखना उसको कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लूजली बाउंडेड होते हैं। वो इतने ज्यादा, मतलब ऐसे लूजली बाउंड समझ रहे हो, एक उनका मूवमेंट आप करा रहे हो। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कराना इतना आसान काम नहीं होगा बेटा। इसीलिए तो जब मैं आपको बेटा ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रही थी, वहां पे मैं बोल रही थी सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा था? सिग्मा बॉन्ड था, उसमें आपका क्या हो रहा था? पोलराइजेशन हो रहा था, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे?
डिस्प्लेस हो रहे थे। मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि आप ये सिग्मा बॉन्ड ही तोड़ दो, बोला था मैंने ये आपको? नो मैम। नहीं बोला था मैंने। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ बेटा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा। अब डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट, लिख लो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखो बेटा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, लिखो इसको बेटा, ठीक है। तो ये मतलब होता है रेजोनेंस का। कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने ये कार्बोनेट तो सुना ही है, क्योंकि मैंने आपको बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई है। ये कार्बोनेट का आपका स्ट्रक्चर होता है। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो क्या कर रहा है, एक एटम से दूसरे एटम पे मूव कर रही है। देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एटम से दूसरे एटम पे जा रही है, पहले यहाँ गई फिर अब इस पे गई। तो अगर बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसको क्या मैं ऐसे दिखाऊंगी? ध्यान से सुनना सारे बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी, हाँ या ना? नो मैम। है ना? अच्छा जी, अच्छा इसको मैं इरेज करूँ बच्चे, ये आपने, क्योंकि आप मतलब आपने अपने 11th में पढ़ा होगा ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ? ऐसे भी तो दिखा सकती हूँ। क्या फिर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं मेरे बच्चे? देखो, यस मैम। अब यस मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले नेगेटिव, इधर देखो, पहले डबल बॉन्ड किस में था? इसके बीच में था, सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये देखो, ये भी डबल बॉन्ड ओ बन रहा है, ये वाला, ये देखो ये बन गया, और ये भी बन रहा है। मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बराबर है? यस मैम। यस मैम। ना तो कोई अब प्योर डबल बॉन्ड रहा है और ना ही कोई प्योर सिंगल बॉन्ड रहा है। कैसा हो गया है वो? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया है। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि बॉन्ड लेंथ ऑफ CO आर इक्वल, रीजन ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा, क्या बेटा ये रियल स्ट्रक्चर्स है? क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है? तो आंसर No, ये क्या है? No, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब सिर्फ इमेजिन किया है इनको, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या तुम बोल सकते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में डाल दो, क्या बोलेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनको बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, पर मैम फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? मैम एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? कोई मुझे बताएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? मैम वो तीनों जो कार्बन रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। वेरी गुड, किसने बोला रेजोनेंस हाइब्रिड होगा? बहुत ही बढ़िया बोला भाई, बहुत ही बढ़िया। रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, मतलब तीनों के कंट्रीब्यूशन से हमें एक जो एक्चुअल स्ट्रक्चर मिलेगा वो कौन है? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये मत बोलना कि मैम तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं। जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होता है ना। जैसे अगर मान लो आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, क्या आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं, क्या उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा आपकी सक्सेस में? नो मैम। No, मैम। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। सेम फॉर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। किसी जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वही क्या दिखाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कैसे बनेगा? देखो, इसको हम ऐसे दिखाते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड को इस तरीके से। दिख रहा है आपको? ऐसे 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 इस तरीके से दिखाते हैं बच्चे। देख रहे हो? ये तुम्हारा क्या? एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिसको आप रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हो। दिस इज योर एक्चुअल स्ट्रक्चर मेरे बच्चों। क्लियर हो गया? छोटी सी बात थी, क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ जी गिरिजा, गिरिजा कुछ हुआ बेटा? चलो एक लाइन बोलती हूँ, लिखो। एक, अच्छा लिखी हुई है, रहने दो मत लिखो। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख के नोट्स में लिख सकते हो। नन ऑफ दीज
नन ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर दूंगी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. None of these resonating structure truly represent all the properties of that molecular or ion. मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास कार्बोनेट आयन है, तो इनमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इन सारी प्रॉपर्टीज इसकी नहीं बताता है. जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड. और वो कैसे बना है, जितने जो आपके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसी को देखते हुए हमने क्या बनाया है, आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है जी, समझ में आ गया. और रेजोनेंस हाइब्रिड के प्रति किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, जो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा. मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो अभी मैं वही बताऊंगी तुम लोगों को. ठीक है, तो ये वाले पॉइंट लिख लो, देन हम आगे चलेंगे बेटा. क्योंकि जब तक बेटा आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएंगे, तब तक एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बताओगे. मानते हो ना मेरी बात. ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे. ठीक है, चलो ओके. अब बात करते हैं मैम ये रेजोनेंस कब होती है, दिमाग में आएगी ना ये बात. अगर मान लो किसी ने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है तो माइंड में आएगी ना ये बात, मैम रेजोनेंस होने की कंडीशन क्या है, वो बताओ आप. तो पहला कंडीशन है बेटा कंजुगेशन. मैं बोल रही हूँ आज का लेक्चर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज अटेंड करिएगा. मतलब वैसे तो सारे अटेंड करने हैं, बट आज का ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूं, बीच में तुम लीव कर देते हो. ओके, कंजुगेशन. अब बेटा ध्यान रखना कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगी, आज मैं बता रही हूँ. ठीक है, इसको अपने यहाँ बिठा लेना हमेशा के लिए. चलो, रेजोनेंस बिटवीन अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड. तो देखो बच्चे, अगर आपकी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पे बेटा रेजोनेंस होती है. कैसे होती है, इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, अल्टरनेट पोजीशन पे हो गई. तो यहाँ पे क्या होगी, कंजुगेशन होगी. इस तरीके से देख पा रहे हो क्या कर रही हूं मैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा रही हूँ फ्रॉम वन एटम टू अनदर. तो अब देखो क्या मिल जाएगा मुझे, इधर आओ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला यहाँ पे. बोलो हाँ या ना. हाँ, यस मैम. ठीक है. अच्छा, अब मान लो मैं एक ये ले लेती हूँ, लेट्स से, इधर देखो, इस पॉइंट को मैं भी बाद में डिस्कस करती हूँ. ये देखो, अब इसका क्या होगा, देखो बेटा कैसे होगी पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी. इसको ऐसे करो, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है मैम यहीं से करेंगे, यहाँ से कर लो, तुम्हारी इच्छा. ठीक है, बस क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल सिंगल होने चाहिए, डबल सिंगल डबल. अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप यहाँ शिफ्ट करोगे मेरे बच्चों, इधर आओ, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. हाँ या ना. यस मैम. जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो भैया ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट करेगी, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये देखो, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. मानते हो कि नहीं मानते हो. यस मैम. क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन. समझ में आया कैसे किया. मैम वो जो हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा. नेगेटिव साइन आया, वो जो पाई बॉन्ड थी, वो ट्रांसफर वो लूज हो गए. हाँ, क्योंकि देख अगर आप एक नोटिस कर पा रहे हो, मैं कहीं पे भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बोल रही हूँ, मैं जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा रही हूँ वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का करा रही हूँ. तो यस, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए जो मैं मूवमेंट करा रही हूँ बच्चे, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का करा रही हूँ, सिग्मा का नहीं करा रही हूँ. तो ये देखो, ये पाई बॉन्ड किससे मिलके बना है, दो इलेक्ट्रॉन से. तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा. ठीक है, मैम वो लूज नहीं होंगे, शिफ्ट होंगे. शिफ्ट होंगे ना बच्चे. पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अभी तो बोला रेजोनेंस क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर. मैम पर ये तो 3 कार्बन थे. हाँ, तो फिर यहाँ ये भी तो 3 है ना, 1 2
क्यों 4 है ना, 1 2 3 4, ये भी 3 4। ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ बेटा, रेजोनेंस गिरजा वहां हो जहां जहां आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां रेजोनेंस होगी, लेकिन 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 कुछ कंडीशंस है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसमें से पहली कंडीशन क्या है कि आपके जो डबल बॉन्ड है कैसे होने चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, डबल सिंगल डबल या सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से। समझ में आई? अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, इधर आओ, अगर तुम्हारे पास ये है तो यहाँ पे नहीं बात करोगे आप, रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, अगर मान लो मैं ये ले लूं, ये ले लूं, क्या यहाँ पे बोलोगे रेजोनेंस हो रही है? कहाँ हो रही है? ये देखना, डबल सिंगल सिंगल डबल, अल्टरनेट पोजीशन पे ही नहीं है, नो रेजोनेंस। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो पक्का रेजोनेंस हो रही होगी, कंडीशंस भी होनी चाहिए फुलफिल। ठीक है, हो गई एक कंडीशन। नेक्स्ट देखो क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अगर मान लो तुम्हें ऐसा दिखता है, देखने को मिलता है ऐसा, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगी? सोचो सोचो, यस मैम होनी तो चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन बेटा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, हाँ या ना? यस मैम। वैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव आने लगेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, तो आपने मूवमेंट किस तरीके से दिखाया, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ही हो जाएगा ना, बोलो यस मैम। पक्का जी? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, आगे चले। यानी कि अभी अपन ने क्या सीखा, अभी सिर्फ 2 बातें सीखी हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड की बात करूं, क्या होना चाहिए, डबल सिंगल डबल बॉन्ड या सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कंजुगेशन में होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो तुम्हारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड सिंगल और CO डबल बॉन्ड हो, तो वहां पे भी क्या होती है बेटा, रेजोनेंस पॉसिबल होती है। अभी मैं टेस्ट लूंगी तुम्हारा 5 नंबर का, रुक जाओ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात आती है रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। देखो एग्जाम्पल देखो मेरे बेटा, देखो क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है? सोचो सोचो, 45 स्टूडेंट्स है, क्या बात है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है? सोचो, होगी। यस मैम। यस मैम। तुम्हें एक प्यारी सी बात बताऊं, इधर आओ। मैंने अभी बोला बेटा, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई से, तो अगर तुम्हें ऑप्शन मिले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव कराना है या सिग्मा को, तो आप किसको कराओगे? पाई। ऐसा नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड को मैं अभी ब्रेक नहीं कराऊंगी हाइपर कंजुगेशन में, बट तुम्हारे पास अगर सिग्मा है और पाई है तो भैया पाई जाएगा। अगर तुम्हारे पास मान लो पाई इलेक्ट्रॉन्स है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो किसका मूवमेंट कराओगे मेरे बच्चों? लोन पे। वेरी गुड, लोन पेयर का। ऐसा नहीं है मैम कुछ भी अंट शंट बोल रही है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, होमोल्यूमो का होता है, बट मैं उसमें अभी आपको लेके नहीं जाना चाहती। वो मैं जब 12th में बिल्कुल डिटेल में जाऊंगी ना चीजों में, क्योंकि अगर वो मैं पढ़ाने लगी तो अपना सारा टाइम उसमें ही चला जाएगा। तो अभी ध्यान रखना बेटा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना वो जल्दी भागता है। ये तुम रियल लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हो ना। अगर तुम कोई रेस, अगर तुम्हारा कोई कंपटीशन है ना, अब जिसकी मान लो कोई भाग रहा है, कोई रेस आपकी चल रही है, अब जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो उसके जीतने के चांसेस है, वही पहले भाग जाएगा, जिसकी एनर्जी डाउन है भैया वो तो पीछे ही रह जाएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? तो बेटा क्योंकि लोन पेयर हमारे होते हैं, फ्री होते हैं, उनको कोई काम धंधा तो होता नहीं है लोन पेयर को, तो फ्री होते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड अगर मैं और लोन पेयर की बात करूं तो लोन पेयर क्या है, पहले भागेंगे, तो ये क्या है, इस तरीके से शिफ्ट होगा। देखो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अगर तुम इसका मेरे बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखना एक बार। यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पे पॉजिटिव चार्ज। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है, यस सर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फिर से बताओ। हाँ जी बेटा हम एक और बार बताओ ना। बता रही। पहले एनर्जी का ऑर्डर लिख लो यहाँ पे, लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा,
फिर उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स की, फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। ये तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी 12th के ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे, जिंदगी भर इन द सेंस जब तक नीट में रैंक नहीं निकाल लेते, ठीक है। फिर आगे तुम्हें ट्यूशंस वगैरह पढ़ानी है। आपने सुना होगा बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेके ट्यूशंस भी देते हैं, ठीक है। तो आप जब अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं फिर उनको बताओगे ना, मेरे नोट्स ही तो लेके जाओगे, है ना। यस मैम। चलो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हर्षिता कह रही है एक और एग्जांपल। बेटा मैं नीचे ले लेती हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगी उसको क्योंकि स्पेसिंग नहीं है ना। इधर देखो बेटा। मैम हाँ मैम पाई इलेक्ट्रॉन के आगे आपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिखा है। हाँ बच्चे ये सिग्मा है, यस मैम। ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल ले ले हर्षिता बेटा। अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये इस तरीके से मूवमेंट होगी ना। ध्यान रखना अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करा पाओगे, अदरवाइज नहीं करा पाओगी, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। और बेटा अगर आप घर से नहीं, मतलब सब क्यों कह रही हो, ये घर से पढ़ के भी आना आपको। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए बच्चे, वैसे कितने बनाता है 3। 4 बॉन्ड बना दोगे तो क्या आएगा अपने ऊपर, पॉजिटिव चार्ज रखेगा ना, कहेगा भाई ये तूने क्या किया, ठीक है। चलो अच्छा, अगर अबाउट थर्ड वाले पॉइंट पे, रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, डोंट वरी आई विल समराइज ऑल दिस, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी सीखना स्टार्ट किया अपन ने। डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, मतलब अगर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो, या यू कैन से कि वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, वहां पे भी क्या होती है मेरे बच्चों, रेजोनेंस होती है। कैसे होती है मैम, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? यस बोलो। यस मैम। वेरी गुड। कैसे है मैम, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन पे पॉजिटिव है, मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, शिफ्ट होएगी। तो किस तरीके से दिखाओगे इसको, ऐसे, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तुम समझ रहे हो ना, एक चीज तुमने समझी है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से जा रही है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगी, मानते हो ना। एंड जिसपे शिफ्ट हो रही है वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बट यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज तो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अच्छा अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, रट जाएंगे ये चीजें। फोर्थ वाला देखो, रेजोनेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। मैम वो कह रहे हैं कि अगर तुमने अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज लगा दिया तब भी रेजोनेंस क्या है मेरे बच्चों, पॉसिबल है। ये देखो क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, नजर मारो सारे के सारे। यस मैम, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भागे भागे जाएंगे, ये भागे भागे जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ पे चार्ज आएंगे, जस्ट रेज योर हैंड, कहाँ कहाँ चार्ज आएंगे। करो करो सारे बच्चे हैंड रेज करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तमन, अरे क्या बात है, अरे वाह, अरे वेरी गुड। अक्षरा आप बताओ। मैम एंड वाले पॉइंट पे। वेरी गुड, और कहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना तमनप्रीत, ओ सॉरी अक्षरा। नो मैम। क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, है ना। जैसे ये जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यस ठीक है? मैम। तो बस खत्म, देखो तुम्हें आ गया समझ में, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करनी है, 5वीं कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, प्लेनरिटी होनी चाहिए, मतलब जो आप हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए बेटा, वो क्या होनी चाहिए, sp2 और sp, है ना। मतलब मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर होना चाहिए। और आपको पता है प्लेनर क्या कौन होगा, या तो sp2 होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन या sp होनी चाहिए, ठीक है। 6th है, ऑक्टेट रूल शुड नॉट वायलेट। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए तो भैया काम खराब हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स cannot form more than 4 bonds, ठीक है। ध्यान रखना, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, कौन कौन है सेकेंड पीरियड के, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सारे 4 बॉन्ड से ऊपर नहीं बना पाएंगे, है ना।
अगर बना दिए तो ऑक्टेट रूल का क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, जो अभी एग्जाम्पल करा रही हूँ ना वो नीट में पूछा था। पता क्या पूछा था, बताओ भाई, क्या इस वाले केस में रेजोनेंस हो रही है? आप बोलोगे मैम हो रही है, आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था जब डबल बॉन्ड हो और अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां पे रेजोनेंस होती है। एक बार करवाना रेजोनेंस, क्या बनेगा एक बार देखना बेटा, देखो देखो तुमने कितने बॉन्ड बना दिए नाइट्रोजन के, बोलो बोलो। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनी? नो मैम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो नो रेजोनेंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं अंट शंट कहीं पे भी रेजोनेंस की कंडीशन लगा दे रहे हो। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करें, आ जाओ। चलो अपनी आईज बंद करो सारे, कर ली क्या? मैं तो अपनी खोली रखूंगी। ठीक है, और रिवाइज करो मैम ने अभी क्या बताया है। आंखें बंद करो सभी बच्चे, जस्ट क्लोज योर आईज। फर्स्ट मैम ने बताया है कि अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यस मैम, एक रिवाइज हो गया। सेकेंड, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, डबल सिंगल सीओ बॉन्ड होना चाहिए, रेजोनेंस होगा। थर्ड पॉइंट क्या बोला था, डबल सिंगल लोन पेयर होना चाहिए तो रेजोनेंस हो जाएगा। डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट प्योर वाइटल हो तब रेजोनेंस हो जाएगा। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस हो जाएगा। क्लियर है? और प्लेनरिटी आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और ऑक्टेट रूल का उल्लंघन या वॉयलेट शुड नॉट वॉयलेट, ठीक है, नहीं होना चाहिए। बस हो गया रिवाइज। चलो चलो तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा टेस्ट है 4 नंबर का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ इधर आओ इधर। हाँ, तो अब क्या है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको क्या बताना है मुझे, 1 बाय 1 करके बताना है। वैसे तो इसने ही पूछा कौन सा रेजोनेंस शो नहीं करेगा, बट तुम मेरे को सारे बताओगे कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। चलो चलो है हैंड रेस करो, अब पता चलेगा तुमने मेरा कितना लेक्चर सुना है ध्यान से। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। अरे क्या बात है, तमनप्रीत, काजल, गिरिजा, अपेक्षा, पूर्वा, निरुद्ध, मोनिका, हर्षिता, अक्षरा, धर्मेंद्र, सॉरी रानी, जानवी, वेरी गुड। चलो किसकी हम किससे पूछूं, अपेक्षा से पूछूं क्या? अपेक्षा, आर यू रेडी बेटा? यस मैम। तो बताओ क्या मेरे ए वाले में रेजोनेंस होगी? यस मैम होगी। कैसे होगी थोड़ा बताओगी? वो डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा और वो वेरी पॉजिटिव गुड, नीचे होगा। क्या बात है, क्या सभी ऐसा ही सोच रहे थे? क्या तुम्हारे माइंड में? वेरी गुड। अब आपको क्या करना है ना, पेन और नोटबुक लेके बैठना है। अब इसके तुम अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? बना सकते हो क्या? यस मैम। यस मैम। क्या कुछ ऐसा ही सोच रहे थे क्या? यस मैम। अच्छा, फिर इसको ऐसे शिफ्ट कराओगे, है ना, क्योंकि ना बहुत जरूरत होती है। कई बार क्या होता है ना, 12th में बच्चों को मैं ये 1-1 घंटा बैठ के सिखाती हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, बट मैं आपसे उम्मीद एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये आपको आते हैं। नहीं आते तो सीखोगे बेटा, ठीक है? मैम तो कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं ना होगा? हाँ जी बेटा, फिर बोलो। कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं ना होगा? अच्छा, उसके तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना। हाँ ठीक है, क्या बात है, देखो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इधर देखो, फिर ये डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? अब बस करते जाओ, घुमाते जाओ इसको, बस बनता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए में रेजोनेंस होगा। बी वाले में रेजोनेंस होगा संचिता? बी में रेजोनेंस होगा बेटा संचिता? कोई मुझे बताएगा होगा या नहीं? हाँ थम्स अप देता है। यस मैम। वेरी गुड। कैसे होगा ये देखो, कार्बन के पास क्या है, वैकेंट और वाइटल। ये क्या कहेगा, भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या कहेगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं आ रहा हूँ, रुक जा। ठीक है, फिर ये कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये कहेगा पाई इलेक्ट्रॉन, भाई मैं आ रहा हूँ, रुक जा। बस ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसमें देखो डी वाले में होगा रेजोनेंस,
यस मैम। यस मैम मस्त, यस मैम मस्त मजे से होगा। क्या सी वाले में रेजोनेंस होगा? नो मैम। या अगर आपने करा दी रेजोनेंस तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को क्या करेगा, वॉलेट करेगा, है ना? यस मैम। बस तो आंसर सी हो जाएगा। क्या बात है, शाबाशी दे दो अपने आप को। चलो मैं दे देती हूँ तुम लोगों को, तुम तो देते नहीं हो। ठीक है, चलो ओके। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन करो, वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन करो और 4 नंबर पाओ। ठीक है, तो आपको ये मुझे बताना है क्या पूछा है। अमंग द गिवन स्पीसीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। आपको इसमें से बताना है, जो 4 आपको स्पीसीज दिए इनमें से कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा कार्बोकेटाइन। सिंपल ये बताना रेजोनेंस किसमें होगी। चलो, दिस इज योर PYQ। स्टार्ट करो मेरे बच्चों। 46 स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 45-46। वेरी गुड, क्या बात है। अरे क्या बात है, इतने बच्चे हैंड रेज कर गए, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, मुझे चैट बॉक्स में बताओ, चलो चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है। सी ऑप्शन लग रहा है। अरे वाह, अरे वाह, तुम्हारे 4 नंबर हो गए पूरे, राजी रहो। ठीक है, इसमें रेजोनेंस होगी। अब देखो जहां ए नहीं है उसको हटा दो, है ना। बी वाले में रेजोनेंस होगी बेटा, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज बताया था ना मैंने। यहाँ पे देखो डबल सिंगल सिंगल, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। कहाँ रेजोनेंस है, देखो डबल सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगी। तो ए और बी। समझ में आ गई, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। ठीक है, चलो एक और PYQ करोगे। मैं मजा आ रहा है आज तो, है ना, आज मजा आ रहा है तुम लोगों को। चलो ये वाला और करो बेटा। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखो, क्योंकि ये देखो उसमें है कंडेंस फॉर्म में। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखो, तब समझ में आएगा कहाँ रेजोनेंस हो रही है कहाँ नहीं हो रही। ये भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, और ये अभी आया है थोड़े टाइम पहले, 2-3 साल पहले। करो, शाबाश, आता है तुम्हें। हो गया। हाँ जी, तमनप्रीत, अक्षरा, अपूर्वा हुआ। रानी तुम बताओगी। अभी कर ही रही हूँ मैम, रुक जा थोड़ी देर। अच्छा ओके, कौन बताएगा मुझे माइक अनम्यूट करके। कोई बताना चाहता है मुझे माइक अनम्यूट करके, तो प्लीज टेल मी बेटा। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन यस मैम, ऑप्शन डी होएगा। वेरी गुड। चॉकलेट चॉकलेट वाला इमोजी नहीं आता यहाँ पे। ये देखो, सब ओपन करके लिखो बेटा, तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को मैम क्या बता रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं अगर तुम पहले से रिवाइज करके आओगे तो क्लास में एकदम मस्त मजे से समझ में आएगा। देखो यहाँ रेजोनेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, ये देखो। अब देखो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर तो नहीं कर रहे, बट यहाँ पे है ना रिंग में इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस हो रही है, डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2, ये तो अभी मैंने बताया था कि लोन पेयर सिंगल और CO बॉन्ड में रेजोनेंस होगी। यहाँ पे देखो नहीं होगा, देखो बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो क्या है, लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल हो गया है ना, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो यस, डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। एक और क्वेश्चन कर दो। देखो ये नहीं अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम,
कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट फर्स्ट आप ट्राई करो, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों को मिला के एक क्वेश्चन दिया है। और ध्यान रखना मेरे बच्चों कि रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव में तो सिर्फ क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रही थी ना, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट में तो कंप्लीट शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, अगर दोनों लग रहे हैं तो रेजोनेंस को प्रायोरिटी दोगे। एक बार करने का ट्राई करो, देन फिर मैं बताऊंगी आपको। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फर्स्ट बोला है तुमने बेटा, फिर तुमने थर्ड बोला है, देन तुमने सेकंड बोला है, देन फोर्थ। अच्छा ठीक है मोनिका, बच्चे मैं आपसे इसका एक्सप्लेनेशन पूछूंगी, एक बार अपन 10-15 सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक कोई और स्टूडेंट आंसर दे देता है, ठीक है। जानवी भी डी बोल रही है, रानी मैं समझाऊंगी बेटा, डोंट वरी। और बताओ, और बताओ बेटा, आई नीड आंसर बेटा, डोंट वरी, आंसर गलत आएगा या सही आएगा इसकी मत सोचा करो, तुम बस अपने जितना तुम्हारा जितना तुम सोच पा रहे हो ना उसके हिसाब से आंसर दो। यस सिद्राई सिंह, ऑलमोस्ट सभी डी बोल रहे हैं। मोनिका आप एक्सप्लेन करोगे बेटा? मैम मेरे पास सॉलिड तो नहीं, लेकिन जैसे आपने बोला था ना कि रेजोनेंस इफेक्ट को मतलब ज्यादा प्रायोरिटी देना, तो मैंने देखा कि मेरे को वो दोनों रेजोनेंस लगे ना, रेजोनेंस इफेक्ट लगे, तो मैंने एक को पहले ले लिया ना, फिर मैंने सोचा कि ये फर्स्ट एक में वो ले लेती, फिर मैंने देखा ऑप्शंस देख के ना, तो उसमें बाद में इंडक्टिव आ रहा था, मैंने इंडक्टिव नहीं लिया, मैंने फिर से रेजोनेंस लिया, तो मैंने ऑप्शन डी बोल दिया था। यही तो करना है, इसी को ही तो बोलते हैं बेटा स्मार्टली अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को, ठीक है। तो बिल्कुल सही सोचा। क्या कोई और मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? क्या बच्चे कोई और मुझे इसका एक्सप्लेन करना चाहेगा? मोनिका ने काफी अच्छा बताया, कोई और? जानवी? मैम फर्स्ट एंड थर्ड में ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो स्टेबलाइज करेगा, तो फर्स्ट और थर्ड की मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सेकंड और फोर्थ से। देखो बच्चे, एक चीज ना यहाँ पे मिस आउट ना करना तुम लोग, आपने एक चीज नोटिस की है बेटा, OH का मैंने आपको माइनस आई इफेक्ट भी बताया था, आप देख रहे हो? याद करो याद करो, बताया था ना OH का माइनस आई इफेक्ट, लेकिन Yes, यहाँ ma'am. पे ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो यानी कि ऑक्सीजन के ना दो चेहरे हैं, बात समझ में आई? ऑक्सीजन हैज डबल फेस, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकते। सकता है मैम। अच्छा, अगर मैं दोनों को बोलूं प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाना है, तो बताओ कौन कौन देगा? अगर मान लो वो दे सकता है तो वो देगा, देगा। अगर वो, फिर से बोल रही हूँ, अगर वो दे सकता है तो वो देगा, अगर वो नहीं दे सकता तो लेगा, जो दे नहीं सकता वो लेगा। ये टैग लाइन को मेरा लिख लो कहीं पे, जो दे नहीं सकता वो लेगा। ये धीरे धीरे बातें क्लियर होंगी, आप ये मत सोचना कि एक ही क्लास में सारी जीओसी सीख लोगे, नहीं बेटा, है ना। एक्चुअल जीओसी के लिए अपने को 10-12 लेक्चर में खत्म होता है ये चैप्टर, बट क्योंकि आप 11th में बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आप लोग रिवाइज करके आए हो, तो आप जल्दी सीख जाओगे, चीजें समझ आ गई। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट तो डीस्टेबलाइज करता है बेटा कार्बोकेटाइन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे भी। तो यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन है उनका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। अब सुनो इसका डिटेल वर्जन, वाई फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड, क्योंकि बेटा देखो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी है और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन भी है, जबकि इसमें रेजोनेंस है और ये सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखो मानते हो कि नहीं? इसलिए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है थर्ड से। हाँ तो थम्स अप दो, हाँ तो थम्स अप दो। जबकि सेकंड वाले में ये सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, कोई रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं है। फोर्थ वाले में प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, कोई रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं है, तो यानी कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। क्या ये पूरा समझ में आया कि वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट? यस मैम। आपको एक काम करना है, घर जाकर इसको दोबारा रिवाइज करना है,
क्योंकि मेरे को पता है तुम कल तक फिर भूल जाओगे ये। क्या बोला मैंने? जहां पे रेजोनेंस हो रही है आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस हो रही है, तो आपके उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हर्षिता देखो बेटा ध्यान से, ठीक है? हार नहीं माननी है आपको। ये नहीं सोच रहा मैम बहुत डिफिकल्ट है बेटा। ऑर्गेनिक को ना प्यार से करोगे ना, ऑर्गेनिक को टाइम दोगे घर पे, तो मैं सच बता रही हूँ ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक को इग्नोर कर दिया ना, वो पूरे साल आपको इग्नोर कर देगी ऑर्गेनिक, ये समझ लेना। ऐसी है मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस बेटा। मैम जो आपने बोला कि वो टर्शरी कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन, मैम वो एक बार खोल उसका स्ट्रक्चर जो है वो खोल के बता दोगे? इधर आ बेटा, आ जाओ। ये देखो, इधर देखो, कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख देती हूँ, आ जाओ। तमनप्रीत इधर आओ। ये था, इस कार्बन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। कितने कार्बन से अटैच है? एक, दो, हाँ या ना? यस हाँ या मैम। ना? तो ये सेकेंडरी है। इधर देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन से अटैच है? एक, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी डिग्री। इधर आओ, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितने? एक, दो, और यहाँ पे तो वैसे ऑक्सीजन है, ठीक है। हालांकि एक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आता है, अगर वो मैंने आपको पढ़ा दिया होता तो शायद मैं उससे ज्यादा और अच्छे से समझा पाती, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला स्टेबल होगा ज्यादा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन अगर किसी ने पढ़ा है तो आपने अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा होगा, बाकी मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चे। बाकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है तमनप्रीत, तो ये टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, क्योंकि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम टर्शरी बोलेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन लिख ली, और ये भी लिख लिया। वो बॉक्स बना के या क्लाउड बना के, जो देगा नहीं वो लेगा। यस मैम। ठीक है। हाँ पूर्वा, वो अभी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगी। तुम जो बोलो बिल्कुल सही बोलो। एक बार ये क्वेश्चन करो बेटा, हो पा रहा है क्या? हो पा रहा है? एक बार देखो। स्टेबिलिटी बतानी है। कार्बन आयन है ना, आपको याद करो कार्बन आयन में क्या बताया था मैंने? है ना, याद करो। और ध्यान रखना जो रेजोनेंस वाला फैक्टर होगा वो ज्यादा होगा इंडक्टिव से। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन, मतलब सोचो क्या होना चाहिए बेटा। ऑप्शन बी। मोनिका ने बताया क्या ऑप्शन बी? चलो एक बार बाकी बच्चे भी सोच लो। सोचो बेटा, जितना मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया और जितना मैंने अब पढ़ाया है, एक बार सोचो। नम्रता कैन यू एक्सप्लेन बेटा व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट? बोलो, क्योंकि ना मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी ऑर्गेनिक पे। हर्षदा एक्सप्लेन करोगी? अनुष्का, हर्षदा, बोलो भाई। हाँ गायब हो तुम दोनों। मैम थोड़ी ध्यान नहीं रख रहा है ज्यादा क्लास में, आज तबीयत थोड़ी बीमार है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। मैम अपेक्षा, हाँ हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पे मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे सर, ठीक है। ओके मैम। हाँ चलो, अपने आप कोई भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप लोग अगर चैट बॉक्स में देंगे ना बच्चे, फिर मेरे को पता नहीं चलेगा ना आपने क्या सोचा, ठीक है। एक बार जल्दी से माइक अनम्यूट करके मेरे को बताओ कौन बताने वाला है, जल्दी से करो, क्योंकि बेटा अभी आगे भी काफी कराना है अपने को, और अपने पास सिर्फ आधा घंटा है। हाँ बताओ। मैम मैम पी और पहले तो के रेजोनेंस होगी। हाँ हाँ अपेक्षा बताओ। मैम वो सी वाला तो पहले तो अल्टरनेट है ना, डबल बॉन्ड, और बाद में वो हाँ हाँ नेगेटिव चार्ज है, और वो N2O जो वेरी माइनस आई पिक्चर, तो फिर इसलिए पहले सी लिया।
बाद में बी को लिया तो फिर उसमें भी डबल बॉन्ड है और हाँ। नेगेटिव चार्ज है, माइनस आई इफेक्ट है, और वेरी गुड, लास्ट में इसको ए ऑप्शन को लिया। वेरी गुड मेरे बेटा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं इसमें रेजोनेंस है और इसमें बहुत अच्छी रेजोनेंस है, कैन यू सी दैट? ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन। अभी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी आगे। इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ये देखो इसमें भी रेजोनेंस है, देख रहे हो इसमें भी रेजोनेंस है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन, मतलब इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, इधर से भी आ रही है, वो भी मैं बताती हूँ, बस 1 मिनट दो। इसमें देखो सिर्फ ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ए वाला तो सबसे पीछे आ जाएगा। एंड सबसे ज्यादा कौन सा होगा बेटा? सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका बी वाला होगा, एंड देन ए वाला होगा। वाई सी इज ग्रेटर देन बी, अभी पता चला? ये देखो बेटा इसमें क्या हो रही है, कंजुगेशन हो रही है ना एक ही साथ में ही। यहाँ पे क्या हो रही है? क्रॉस कंजुगेशन हो रही है। तो लीनियर कंजुगेशन वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस वाले से, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, 1 मिनट बाद ही बताऊंगी गिरिजा। ठीक है, तुम खुद देखो कौन सी वाली कंजुगेशन बेटर है, जो एक साथ ही हो रही है या 2 हिस्सों में हो रही है? पहले एक यहाँ से हो रही है फिर यहाँ से हो रही है, बताओ। जो एक साथ हो रही है। हाँ, साथ हो रही है मैम। वेरी गुड, तो सी बी ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। याद करो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के थे? जल्दी बताओ। वेरी गुड रानी, दो कौन कौन से थे जल्दी से बताओ रानी। पॉजिटिव इफेक्ट मैम हाँ और नेगेटिव इफेक्ट। हाँ, पॉजिटिव में क्या था? प्लस आई वाले कौन से होते थे ग्रुप? बताओ बताओ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई, मैं बोलती हूँ माइनस आई वाले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 तरह के इफेक्ट होंगे बेटा, माइक म्यूट करो, प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप। सेम यहाँ पे भी यही होगा। प्लस एम वाले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे लेकिन वाया रेजोनेंस। माइनस एम ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे लेकिन वाया रेजोनेंस। ठीक है, अब जैसे देखो इधर आओ, इधर आओ, प्लस एम वाले एग्जाम्पल बताऊं, इधर आओ। ये देखो मेरे बच्चा, इधर आओ, ध्यान से देखो। क्या मैं सही बोल रही हूँ कि ये प्लस एम के एग्जाम्पल होंगे? क्या मैं ये सही बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर है। तो क्या कर रहे हैं? वाया हम ही रेजोनेंस। donate- इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, तो ये भी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं रेजोनेंस के थ्रू। ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है मेरे बेटा, और ध्यान रखना अगर तुमने बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया तो इन पोजीशन का नाम क्या हो जाता है? ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये भी मेटा, और ये पैरा। ठीक है जी, देखो देखो बच्चे, ठीक है। अच्छा, क्या आप देख पा रहे हो बेटा? एक काम करती हूँ, मैं एक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ पूरा। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया प्लस एम माइनस एम। एक बार मैं एक लेती हूँ और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। इधर आओ बेटा, मैंने ये ले लिया फिनोल, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तुम्हें आता है तो बनाओ। यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब दोबारा मूवमेंट कराओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। ये बात ठीक चल रही है क्या? बता देना बात ठीक चल रही है। यस मैम। अगर बात खराब हो गई, बात खराब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी अपने को। ठीक है, अब क्या होगा? क्या ऐसे ही बनाए हैं तुमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यस मैम। एक चीज नोटिस की है तुमने? क्या नोटिस की? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस पे आ रही है? ऑर्थो पे आ रही है, पैरा पे आ रही है, ऑर्थो पे आ रही है। क्या मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है?
नो मैम, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। नो मैम, मेटा पे नहीं जा रही है। उसके बाद ये लाइन लिखना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। फिर उसके बाद एक बड़ा सा बॉक्स बनाओ और लिखो, लिखो बेटा, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट does not operate on मेटा पोजीशन। क्लियर है? ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है। तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है मेरे बच्चों। ठीक है, आप इसको प्लस एम बोलो, प्लस आर बोलो, तुम्हारी इच्छा, माइनस एम बोलो, माइनस आर बोलो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है जी, चलो, यानी कि प्लस एम कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन को देने वाले, माइनस एम वाले इलेक्ट्रॉन को लेने वाले। चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। चलो बच्चों, अब आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा प्लस एम है और कौन सा माइनस एम है। हो जाओ शुरू, हो जाओ मेरे बेटा। चलो वन बाय वन करके पूछूं। चलो भाई, जनता क्या कहती हो? फर्स्ट वाला क्या होगा, प्लस एम या माइनस एम? प्लस एम। जब तक मेरे को ज्यादा आवाजें नहीं आएंगी मैं आगे नहीं चलूंगी। प्लस प्लस एम। ओके, बी वाला बताओ। प्लस मैम। ऑक्सीजन का तो भाई है ना, ऑक्सीजन की फैमिली में तो आता है सल्फर, है ना? ये बताओ, CHO माइनस माइनस एम। याद करो, CHO माइनस आई में भी आता था, याद करो। माइनस आई में मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो ये माइनस एम भी दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। आजा भाई आजा। ठीक है, ये बताओ। नेगेटिव माइनस एम। बेटा ये तो रेजोनेंस दिखाता ही नहीं है ना? तो ये सिर्फ माइनस आई दिखाएगा मेरे बेटा। फंस गए, फंस गए, फंस गए। ये बताओ। प्लस एम बच्चे, फ्लोरीन। अरे तुम ना कंफ्यूज हो रहे हो। हम, जरूरी नहीं है कि जो माइनस आई दिखाता है वो माइनस एम दिखाएगा। अब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बट अगर मैं रेजोनेंस में बात करूं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना देने के लिए बेटा। यस मैम। ये दोनों इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई भी और प्लस एम भी। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे। प्लस एम। ये बताओ मुझे। माइनस। वेरी गुड। ये वाला बताओ मुझे बेटा। प्लस एम। एक बात बताओ, एक पिटाई होती है तुम्हारी? नहीं, इधर आओ। इसमें एक बात बताओ, कार्बन के पास लोन पेयर है क्या बेंजीन में देने के लिए? तो ये प्लस आई दिखाता है और हाइपर कंजुगेशन दिखाता है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे ये वो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना देने के लिए बेचारे के पास। तो ये प्लस एम नहीं दिखाता है, या तो प्लस आई दिखाता है CH3 या प्लस H। ठीक है, प्लस H वाला मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अच्छा ये बताओ मेरे को। ये वाला बताओ। ना नहीं दिखाएगा। ना, रेजोनेंस तो दिखाएगा बच्चे, क्यों नहीं दिखाएगा? इधर आओ। क्यों नहीं दिखाएगा रेजोनेंस? क्या दुश्मनी करती है इसने? ये देखो, इधर आओ, दिखाएगा ना ये देखो, है ना? CN तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई भी दिखाता है CN, माइनस एम भी दिखाता है। और ये बताओ नाइट्रो ग्रुप। नो मैम। क्या नो मैम? सॉरी मैम, माइनस एम। हाँ मैम वेरी गुड। हाँ बेटा। मैम जो C ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसकी रेजोनेंस कैसे होगी?
आओ मैं दिखाती हूँ बेटा, इधर दिखाऊं, आ जाओ। कैसे होगी बच्चों रेजोनेंस, ये देखो इस तरीके से बनाती हूँ, बनाओ चलो, हो जाएगी ये देखो, ठीक है। Yes, अब ऐसे चलती जाएगी बस, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऐसा कुछ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा, फिर क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा। yes. यस मैम। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे ना, आज तुम क्या करना, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करना सबकी, देखना बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये जेई 2024 में आया था, अभी जनवरी वाले शिफ्ट में आया था। चलो बताओ ऑप्शन सी। इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव रेजोनेंस दिखाएगा, यानी कि -R। ऑप्शन सी। वेरी गुड, क्या बात है। ऑप्शन सी मैम। मैम ऐसे क्वेश्चन अगर जेई में आएंगे तो नीट में क्या आएगा फिर? नीट में तो तुम उड़ा के आ जाओगे फिर सब कुछ, ठीक है। चलो चलो बेटा, ठीक है, काफी कुछ पढ़ लिया रेजोनेंस के बारे में। अब हम देखेंगे कि, अब देखो तुम क्या कर रहे हो बेटा, कि तुम्हारे पास एक स्पीसीज है, कंपाउंड है, तुम उसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो मैंने कहा था जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो अगर मान लो तुम्हें एग्जामिनर 3-4 मॉलिक्यूल दे दे और वो पूछेगा बताओ किसका स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कितना होगा, तो हाउ विल यू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप कैसे अगर आपके सामने 3-4 मॉलिक्यूल आ जाएंगे जो कि आते हैं पेपर में, काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है, तो आप किस तरीके से स्टेबिलिटी बताएंगे। तो देयर आर सम रूल्स जो आपको मैं सिखाऊंगी, और जैसे जैसे मैं बोलूंगी ना, मैं बिल्कुल वैसे वैसे आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, कभी गलत नहीं होगा। बुक्स वगैरह देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, तो मैं सही बता रही हूँ, हर टीचर का अलग तरीका होता है, एक तरीका सीख लो। आज जो मैं तरीका सिखा रही हूँ, जिस अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, रूल कब रूल 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, बस 4 रूल लगाने हैं और तुम 4 नंबर अपने पास रख लोगे, ठीक है जी। तो पहला रूल क्या कहता है बेटा, पहला रूल ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास 4 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4, आपको सबसे पहले चेक करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेटा ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आ गई, बोलो जी, हाँ या ना। यस मैम। इधर आओ, इधर आओ। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, ओनली 1 पाई बॉन्ड है। और अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो कितने पाई बॉन्ड है, 2। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, मोर मोर स्टेबल। क्लियर है फर्स्ट रूल, क्लियर है। ऐसा क्यों होगा, वाई सेकंड इज मोर स्टेबल, क्योंकि देखो इसमें क्या है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट रूल इसका वो नहीं हो रहा है, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, तभी ज्यादा स्टेबल है। अपना ज्यादा दिमाग मत चलाना कि मैम यहाँ पे तो क्लोरीन के लोन पे है, ये तो रेजोनेंस में जाएगा, ये तो ज्यादा स्टेबल होगा, ना 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 ना। अभी तुमसे क्या पूछा जाएगा, कंपैरिजन पूछा जाएगा, तो उसको उसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है बेटा। तो गलती मत करना ये वाली चीज। चलो आगे आओ। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है, resonating structure without any charge separation is more stable because charge separation cause instability। मान लो अगर पहला वाला रूल फेल हो गया तो दूसरे वाले रूल पे जाओगे, क्या कहता है वो रूल, अगर आपका कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, जिन पे चार्ज है, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है कि भैया मेरे ऊपर कोई चार्ज ना हो। नहीं। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज होगा। ठीक है। पहला रूल क्या था, पहले चेक करोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे तो किस पे जाओगे, सेकंड रूल पे जाओगे। अगर सेकंड रूल भी से वो हो गया, क्या फेल हो गया,
फेल इन द सेंस कि सेकंड रूल भी नहीं लगा पा रहे हो, तो तीसरा रूल देखोगे क्या, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। इधर देखो, इधर आओ मेरे बच्चा, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। इधर देखो, एक ये है और एक नीचे बना रही हूँ। पहला रूल क्या था, याद करो, पहला रूल क्या था बेटा, पाई। यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, नहीं डिसाइड कर पाए ना। रूल 2 क्या था कि न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों ही चार्ज्ड है, नहीं हो पाया ना रूल 2 से भी। रूल 3 पे आओ, आपको क्या देखना, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पे कार्बन पे है, तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। ऑक्सीजन वाला मैम। अब समझ में आया किस तरीके से रूल्स को अप्लाई करना है। यस मैम। इधर आओ, इधर आओ, बी वाला देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 1 2। सेकेंड रूल क्या था, पहला वाला तो सेम हो गया। सेकेंड रूल क्या था, न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी, बट ये तो दोनों ही चार्ज्ड है। रूल 2 भी फेल। हाँ, मतलब रूल 2 सेम हो गया है। अब लास्ट ऑप्शन, मतलब रूल 3 क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो बताओ किस पे रहना अच्छा होगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे। क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आके ज्यादा खुश है ना बेटा, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बातें क्लियर हुई मेरे बेटा? पक्का जी? मैम एक बार फिर से मैम हाँ थोड़ा हाँ, और समझा दिए। हाँ जी, फिर से बोलो बेटा। मैम तीसरा वाला समझा दीजिए। अच्छा, ये वाला, यस मैम। ठीक है, मैं बताती हूँ। पहला क्या था बेटा, पाई बॉन्ड देखो सेम है, ठीक है। फिर देखो चार्ज, न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है, बट यहाँ पे दोनों ही चार्ज है। फिर रूल नंबर 3 क्या आता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली फिर भी स्टेबल है अगर मैं ऑक्सीजन से कंपेयर करूं, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मान लो रूल नंबर 3 भी सेम हो गया, फिर क्या करोगे, 4 नंबर 4 पे आओगे, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे, मतलब जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो पास होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार होता है ना, तो पास रहना चाहिए ना। और जो सेम चार्जेस होंगे लाइक प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये दूर होने चाहिए, ठीक है। चलो आओ इधर, यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस माइनस दूर दूर है, यहाँ पे प्लस माइनस पास पास है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं बेटा, बस 4 रूल है गिरजा, ठीक है। तो अगर बेटा मेरे को स्टेबिलिटी बतानी हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की, तो अपन कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, तो कौन से वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, पहले फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद सेकंड वाला क्या था अपने पास कि न्यूट्रल स्पीसीज में, हाँ, न्यूट्रल स्पीसीज 4 स्पीसीज से ज्यादा होगा तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही स्टेबल है, सेकंड थर्ड, रूल सेकंड गया फेल, ठीक है, सेम हो गया। एंड रूल थर्ड क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन मैम यहाँ तो कार्बन ही है दोनों, अब कैसे डिसाइड करें हम, तो रूल 3 भी सेम। तो रूल 4 पे आएंगे हम कि जो अपोजिट चार्जेस है वो पास पास होने चाहिए, तो यहाँ पे पास पास है तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सिंपल है, क्वेश्चन करें अब 1 2? यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन करने से पहले बस एक बार ये देख लो, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा। देखो, बिटवीन 2 डिफरेंट कंपाउंड मोर कंजुगेटेड इज मोर स्टेबल, जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चे इधर, जैसे मान लो ये है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देख रहे हो, और एक तुम्हारे पास ये है ये, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, देखो पहले वाला है दूसरे वाला, फर्स्ट वाला। यहाँ पे देखो कंजुगेशन है, जबकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ है, ठीक है। पहली चीज, जितनी ज्यादा कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी। इधर देखो लीनियर कंजुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कंजुगेशन से, जैसे देखो बच्चे
ये लीनियर कंजुगेशन का एग्जाम्पल है, और ये देखो ये क्रॉस कंजुगेशन का। ये देखो ये एक ही साथ रेजोनेंस हो रही है, और ये क्या हो रही है, एक बार यहाँ से हो रही है, एक टाइम पे एक ही जगह हो गई, या इस यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो लीनियर कंजुगेशन क्या होती है बेटू, ज्यादा स्टेबल होती है क्रॉस कंजुगेशन से। क्लियर है? यस मैम। तो अब अपने पास अब कितने मिनट है, 20 मिनट्स है ना, तो 20 मिनट्स में क्वेश्चन लगाते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे, पहला नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चलो करो। करो बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हैंड रेस करते जाओ। जानवी ने ऑलरेडी अपना हैंड रेस कर लिया है, अक्षरा ने भी कर लिया है। बताओ, सारे जो मैंने 4 रूल बताए हैं उसको दिमाग में रखो। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड रानी। भैया सारी गर्ल्स है, गर्ल पावर चल रहा है क्या? वॉइस कहाँ पे है? अपूर्वा वेरी गुड। गिरिजा नहीं हुआ बच्चे? हर्षदा, अनुष्का, नम्रता, भावना, इरफान, प्रिया, ऋषि, सतेंद्र, करो बच्चे। 02, तमनप्रीत, सिद्रा, ऋषि, प्रीति, ओम, ओम तो कुछ बोलता ही नहीं है, प्रखर। चलो 8 स्टूडेंट्स ने अपना हैंड रेज किया है। अब ये सारे के सारे 8 बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से कीजिए, और फिर एक को मैं पकड़ूंगी, वो एक्सप्लेन करेगा। अक्षरा कह रही है फर्स्ट, जानवी कह रही है फोर्थ। मैम 4 लग रहे हैं। कोई फर्स्ट बोल रहा है, कोई सेकंड बोल रहा है। अरे फर्स्ट और फोर्थ में कॉम्पिटिशन, फर्स्ट और फोर्थ में कॉम्पिटिशन ज्यादा है। फर्स्ट मैम। बेटा फोर्थ क्यों बोल रहे हो, पिटाई करूं? सबसे मैम, पहले अपना क्या था? मैम फर्स्ट। देखो चलो हर्षदा, सबसे पहला रूल क्या था, जल्दी से एक्सप्लेन करो सबको। हम बता नहीं पाऊंगी, आवाज नहीं आ रही है। ना मेरे को आ रही है, बोलो बोलो बोलो, मेरे को आ रही है, बोलो। मैम बाय बॉन्ड। हाँ अक्षरा। यस मैम। हाँ बोलो, पाई बॉन्ड। यहाँ पे फर्स्ट में कितने पाई बॉन्ड है? 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बस ये देखो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज, वो सेम है। ठीक है, अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे 4, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल, फिर थर्ड वाला। तो रूल 4 तो काम में आया ही नहीं अपने, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आपको टोटल 13 क्वेश्चन करने हैं अब। कौन सा लीस्ट टेबल लगा जानवी? मैम वो उल्टा हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान रखना, है ना। चलो इसको करो बेटा, सेम वही 4 रूल दिमाग में रखो। पहला रूल, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरे को तो आंसर मिल गया है, तुम्हें मिल गया है क्या? क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। अरे बहुत ही बढ़िया, अरे क्या बात है। रानी, रानी रानी यस मैम। एक्सप्लेन कर दो।
देखो क्या बात है, कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है। तुम एक्सप्लेनेशन से डरते क्यों? पहले तो तुम लोग ये बताओ मेरे को, बिंदास होके एक्सप्लेन क्या करो ना। मैं तो ना तुम्हारे लैपटॉप से अंदर घुस जाऊंगी तुम्हें मारने के लिए, है? नहीं मैम ऐसा मत करना। ऐसे डरते हो पता नहीं कि मैम अगर एक्सप्लेन गलत कर दिया आप पता नहीं क्या ही बोलोगे। क्या ही बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगी। चलो बताओ, एक्सप्लेन करो। रानी एक्सप्लेन कर बेटा। मैम फर्स्ट वाले में 2 पाई आएगा जी। हाँ जी आएगा जी। आगे। सेकंड वाले में 1। हाँ। और? थर्ड वाले में 2। हाँ। और फोर्थ वाले में इसका आइडिया नहीं है जी। एक ही तो पाइप होता है। यस मैम। चलो फिर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हाय राम, इतना टाइम लगा रही हो। अपूर्वा तुम बताओ। मैम इसमें 1 या 3 में से किसी की ज्यादा होगी। हाँ तो वेरी गुड, किसकी ज्यादा होगी लेकिन? मैम बी। मैम 1 की होगी। 1 की। 1 की होगी 1 बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इसमें देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो फर्स्ट वाला फिर थर्ड वाला होगा एंड फिर सेकंड वाला होगा। क्यों? इधर भी सेम होगा। इधर देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकंड वाला फिर फोर्थ वाला। तो पहला रूल क्या था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। दूसरा क्या था? न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। एंड थर्ड वाला पॉइंट क्या था अपना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। एंड अगर ये भी सेम हो जाता है तो फोर्थ रूल बाद में देखोगे कि सेम चार्जेस दूर रहने चाहिए एंड अपोजिट चार्जेस पास में रहने चाहिए। एक ये क्वेश्चन करो बेटा, ये जेई 2024 में आया है अभी रिसेंट शिफ्ट में। मैम आप जेई के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? क्योंकि नीट में भी तो यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है चलो इसको यस मैम। आपको जेई लेवल की ऑर्गेनिक सीखनी है। ठीक है चलो करो। मैं चाहती हूँ इस वाले क्वेश्चन में कम से कम 20 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो 20 स्टूडेंट्स। रूल्स बताए वही अप्लाई करने हैं ना? हाँ जी हाँ जी, सिर्फ जो मैंने रूल्स बताए हैं वही अप्लाई करने हैं और कुछ भी नहीं करना। जल्दी से हैंड रेज होने चाहिए 20 स्टूडेंट्स। आई नीड 20 स्टूडेंट्स। अरे दीक्षा पहले आंसर नहीं बताना था बेटा। ओके क्या आ रहा है? ऑप्शन सी वेरी गुड। देखो 1 पाई बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। ठीक है तो फर्स्ट और थर्ड ज्यादा स्टेबल होंगे, सेकंड सबसे बाद में होगा। देखो एक ही ऑप्शन है ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड में भी कैसे देखोगे कि ये न्यूट्रल है फर्स्ट वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, और ये चार्ज स्पीसीज है। मैम सेकंड पे 0 कैसे आया? बच्चे पाई बॉन्ड नहीं है ना, 0 पाई बॉन्ड है ना बेटा। सिग्मा सिग्मा है सारे, यस मैम। है ना? ठीक है यस यस मैम। मैम। ओके ठीक है। अभी अपने पास टाइम है ना, तो इधर देखो अगर मैं बात करूं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, तो मैं ये बोल सकती हूँ, याद है मैंने आपको बोला था बेटा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। यस मैम। यस मैम। क्या मैं बोल सकती हूँ बेटा कि जो प्लस आई वाले होंगे और जो प्लस एम वाले होंगे वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनका प्लस आई या प्लस एम लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बेसिक स्ट्रेंथ के। याद करो। यस ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की, तो बताओ कार्बन आयन को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करता था? मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले अपना ने माइनस आई पढ़ा था, अब एक और पढ़ लिया माइनस माइनस एम। ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट की,
कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिनका -I या -M है, वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर हो गया ये वाली बात, ठीक है। एंड प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा, प्रायोरिटी किसको दोगे, मीजोमेरिक इफेक्ट को या रेजोनेंस इफेक्ट Yes, को ma'am. सकते हो, ठीक है। किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। क्या मैम ये हमेशा ऐसे ही होगा क्या हमेशा ये आपको ध्यान, मतलब क्या मैम हमेशा यही प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, आंसर इज नो। 99% क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, लेकिन जहां पे भी हेलोजेंस की बात आएगी ध्यान रखना बेटा, हेलोजेंस में -I इफेक्ट का जो प्रायोरिटी होता है वो ज्यादा होता है बेटा +M से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। हेलोजेंस जो होते हैं ना, इधर देखो बेटा, इधर देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन है या क्लोरोबेंजीन है, माना कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं रिंग में, तो +M भी दिखाएंगे -I भी दिखाएंगे, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट कौन होंगे, -I वाले, ठीक है बेटा। बाकी केसेस में क्या होगा, बाकी केसेस में क्या होगा, ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा कि अगर मान लो एक -I है +M, तो क्या होगा, +M वाला ज्यादा प्रायोरिटी में होगा। अगर मान लो -I -M होगा तो -M वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। और अगर मान लो +I +M होगा तो +M वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बाकी ये पहले लिख लो, पॉइंट्स लिखो बेटा, फिर एक क्वेश्चन करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा कि मैम क्या बोल रही है। लिख लिया बेटा, नो मैम, रुक जाइए। चलो चलो, फ्लोरोबेंजीन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? क्या बेटा, फ्लोरोबेंजीन, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एक मिनट बेटा, फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में से यस मैम। फ्लोरोबेंजीन होगा, क्योंकि दोनों में -I लग रहा है। तो आप क्या करोगे, फिर +M देखना पड़ेगा। जब दोनों सेम हो जाएंगे देन +M के हिसाब से आप बता पाओगे। तो कार्बन भी 2p है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन भी 2p में है, तो 2p का ओवरलैप क्या होगा, इफेक्टिव होगा। जबकि क्लोरीन के पास 3p है और कार्बन के पास 2p है, तो ओवरलैप इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए फ्लोरोबेंजीन ज्यादा आपका स्टेबल होगा क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। Yes, बाकी बच्चे लिख लो बेटा एक बार। मैम एक बार पीछे करना, क्या, पहले वाला दिखा दो मैम। ये लो बेटा, जो भी मैंने अपूर्वा को एक्सप्लेनेशन दिया, आप अभी उस पे मतलब मत जाना, ठीक है। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे ऑर्गेनिक में चलेंगे, आपको चीजें जो है समझ में आने लगेंगी, है ना। क्योंकि अपूर्वा ने पूछा था, इसीलिए मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया बेटा। चले आगे, Yes, ma'am. यस मैम। ओके। चलो बच्चे, एक ये क्वेश्चन करो, थोड़ा सा बेटा देखो ट्रिकी है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं कहूंगी कि एक बार ट्राई करो कि तुम्हें कितना समझ में आया, देन फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। पहले तुम अपने साइड से एंड से ट्राई करो। वो है किसी का, बेटा आप लोग ना 1.5 आवर होते ही क्लास छोड़ने लगते हो। बेटा आपको पता है मेरी क्लास तो मैं लेती ही 1.5 घंटे की हूँ, तो प्लीज उस हिसाब से अपना डेटा रखा करो अपने पास। अब तुम स्टार्टिंग में पूरे बच्चे रहते हो, बीच में अगर 35 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो वो तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना फिर।
मेन तो मजा तब है ना जब पूरी क्लास अटेंड करो। हाँ जी, तो देखो इधर कैसे करोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इधर देखो सब में कार्बन आयन है, तो हमें पता है -I और -M क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो। Stability of चलो carbon है। देखिए नजर मारे, इसके ये तो बेचारा कुछ है ही नहीं, H है इसके पास। CH3 का क्या इफेक्ट होता है, +I होता है, और हाइपर कंजुगेशन होता है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो +I तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। इधर देखो NO2 क्या है, -I भी दिखाएगा, -M भी दिखाएगा, जिसमें -M की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें देखो OCH3 अब दो तरह के इफेक्ट दिखाता है, +M भी दिखाता है और -I भी दिखाता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसको दूंगी मैं, +M, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा कौन स्टेबलाइज करेगा, थर्ड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में कुछ नहीं है। अब देखो +I और +M, हाँ, उसके बाद सेकेंड, और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि +M ज्यादा डोमिनेंट है तो वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट, नहीं सॉरी, थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, अरे कौन सा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मजा आया, यस मैम। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, कल मैं आते ही पूछूंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, एंड जो DPP है वो मैं तुम्हारे ग्रुप में शेयर करूंगी, एंड जितना मैंने पढ़ा दिया है सारे